नमस्कार दोस्तों, डे 2 की शुरुआत मैंने नाश्ते से की। आज मैं इस समय बीकानेर के ओल्ड बीकानेर के बाज़ार में हूँ और मेरा होटल नज़दीक होने की वजह से जो सारा डिस्टेंस जिसका 1-1.5 किलोमीटर था, इसलिए मैं इस समय पैदल ही चल रहा हूँ और पुराने बाज़ार का और नाश्ते का मज़ा लेने के बाद अब इसके बाद जो प्रोग्राम बनेगा वो किला देखने चलेंगे, जूनागढ़ किला, जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब है। तो ये जूनागढ़ फोर्ट है, इसका निर्माण 1999 में चालू किया गया, नहीं माफ कीजिए 1599 में राजा राय सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया और 1937 में ये बन करके कंप्लीट हुआ। 348 साल लगे इस किले को बनाने में और इस किले को 16 राजाओं ने मिलकर के बनाया, यानी कि ये 16 राजाओं का योगदान से 348 साल में ये बना। किले के परिसर में मंदिर भी है जो अभी भी फंक्शनल है और किले की सारी इमारत रेड रोज स्टोन, जो यहाँ का लोकल स्टोन है, उससे बनी हुई है। और बड़ी चीजें हैं जो एक ब्लॉक में नहीं खत्म की जा सकती। आज का जो मेन टारगेट होगा वो माता करनी देवी का टेंपल होगा। चलिए माता करनी देवी की टेंपल की तरफ चलते हैं, जो यहाँ से 31 किलोमीटर है और श्री गंगानगर वाली रोड के ऊपर स्थित है। मंदिर वर्ल्ड फेमस है क्योंकि यहाँ पे चूहों की पूजा की जाती है। चूहे यहाँ पे उनको कावा बोला जाता है और उनकी पूजा की जाती है। बजे का टाइम था और मैं पहुंच चुका था कंपाउंड के बाहर, करनी माता मंदिर के कंपाउंड के बाहर मैं पहुंच चुका था। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का सफर करने के बाद गंगानगर वाले हाईवे से थोड़ी सी डाइवर्जन लेके मैं 11 बजे के करीब कंपाउंड में पहुंच चुका था। जितनी दुकानें नजर आ रही थी ये सब प्रसाद की दुकानें थी। बड़ा हैपनिंग एरिया लग रहा था मेरे को और बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। बहुत कुछ सुना था मंदिर के बारे में, माता करनी के बारे में, और लोकल में तो बहुत ही ज्यादा आस्था है माता करनी को लेकर के। चलिए देखते हैं कहां तक पूरी होती है। ये सामने कंपाउंड के लिए एंट्रेंस थी और थोड़ी सी हल्की सी सिक्योरिटी चेक के बाद कंपाउंड शुरू हो जाना था। चलिए अंदर चलते हैं। वाह, अच्छा, तो ये कबूतर भी काफी मात्रा में
काफी मात्रा में कबूतर भी देखने को मिल रहे हैं। एक किले जैसी स्ट्रक्चर लग रही है। वाह, चलिए, वाह खूबसूरत, वाह जी वाह। ये तो अंदर से पूरा ऊंट गाड़ी निकल आई। बड़ी अच्छी निकाशी की हुई है दरवाजों की, बहुत अच्छी निकाशी। ये सिल्वर दरवाजे हैं। ये इनके अंदर पूरी प्योर चांदी के बने हुए दरवाजे हैं। और ये मेन कंपाउंड जो है ये शुरू हो गया। लीजिए, ये कावा भी नजर आ गए। क्या बात है जी, वाह वाह जी वाह। घर के अंदर एक चूहा हो तो पूरा घर जो है वो थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो चूहे ही चूहे हैं। बड़ी अच्छी बात है इनकी, अभी उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इनकी आस्था है और कुछ इनके बारे में ऐसी बातें हैं कि जो सुनकर के आश्चर्य होता है और बड़ा दिल करता है जाके वेरीफाई किया जाए, देखा जाए कि वाकई में ये बात सही है कि नहीं सही है। संख्या को लेकर के थोड़े से 2-3 ओपिनियन मिलते हैं। कोई इनको 24-25 हज़ार के करीब बताते हैं। अगर किसी लोकल से बात करो तो वो लाख तक बता देते हैं इनकी संख्या को लेकर के। मगर जो सुनने में आया है कि ये यहीं पे रहते हैं, मंदिर कंपाउंड के बाहर आपको एक भी कावा नहीं कभी भी मिलेगा। और जितनी भी कंपाउंड से बाहर जितनी भी प्रसाद की दुकानें हैं, मैंने दो तीन जनों से बात की, कभी भी किसी के प्रसाद को कभी भी कोई नुकसान इनकी वजह से नहीं हुआ। और जो भी प्रसाद बाहर से आता है वो उतनी देर तक प्रसाद नहीं कहलाता जितनी देर तक वो इन्हें झूठा कर दे। यानी कि अगर काबा प्रसाद नहीं खाएगा तो उसको प्रसाद नहीं मानते। बाहर प्रसाद वाली दुकानों पर भी ऐसी ही चीजें उपलब्ध है कि जो इनको है। दूध, लड्डू, चने की भुने हुए चने, ऐसी चीजें ही सारी वहां पर मौजूद है। और इनके द्वारा खाया गया प्रसाद ये बच्चों को बांटा जाता है। और आश्चर्य की बात है कि आज तक वो प्रसाद खाने के बाद एक भी भगत बीमार नहीं हुआ। इतने चूहे होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई भी स्मेल बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। आश्चर्य वाली बात है। कुछ देर मंदिर में बिताने के बाद एहसास हुआ कि यहाँ पे जितने भी चूहे हैं, जितने भी कावा हैं, वो सभी एक ही साइज के हैं। इतना कुछ खाने के बाद, इतना कुछ खाने को मिलने के बाद मोटे नहीं है, बिल्कुल भी मोटे नहीं है। एक ही साइज के चूहे मिलेंगे आपको सारे मंदिर के अंदर। बड़ी ही आश्चर्य वाली बात, बिल्कुल मोटे ही नहीं होते। और भगत लोग पैर घिसा घिसा कर चलते हैं कि कोई चूहा पांव के नीचे आके इंजर ना हो जाए। अगर मान लीजिए कोई चूहा पांव के नीचे आके किसी भगत के पांव के नीचे के आकर के मर जाता है तो उसको फिर चांदी का चूहा जो है वो दान करना पड़ता है मंदिर में। खैर, इस समय तो इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, मगर सुनने में आया है, मैंने देखा नहीं, कि जिस समय आरती का टाइम यानी कि सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे 7 बजे के करीब जब आरती होती है, सभी चूहे बिलों को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं और माता रानी के दरबार में जुड़ जाते हैं। उस समय इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। ये सब कुछ देख करके ये विश्वास और दृढ़ हो गया कि कुछ ना कुछ तो सुपर नेचुरल पावर की एग्जिस्टेंस जरूर है। कुछ
कुछ ना कुछ इस जगह पे जरूर है जो जिसने ये सब चीज मेंटेन करके रखी हुई है। जीवन यात्रा खत्म हो जाती है तो विधि पूर्वक इनका संस्कार किया जाता है और पीछे मंदिर परिसर के पीछे शमशान घाट बनी हुई है जहाँ पे इनका संस्कार करते हैं। और सबसे अद्भुत बात कि इन सब कामों के बीच में कुछ चूहे 2 या 3 की मात्रा में सफेद रंग के हैं। समस्त भक्तजनों की नजरें उनको ही ढूंढती हैं क्योंकि उनके दर्शन हो जाने से बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है और ये माना जाता है कि हर किसी की जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। तकरीबन 1 घंटा मंदिर परिसर में बिताने के बाद सच मानिए बिल्कुल मन आनंदित हो गया और विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ सुपर पावर या ऐसी चीज कुछ ना कुछ जरूर है इस जगह पे। कोई स्मेल नहीं, सच्ची में कोई स्मेल नहीं और एक जैसा साइज सभी का एक जैसा साइज और उनकी जगह भी अलॉट है। कुछ जो चूहे माता के चरणों में रहते हैं वो बाहर नहीं आते और जो मंदिर अपना मेन गुफा के बाहर जो रहते हैं वो अंदर नहीं जाते। तो ये इनको कर्मों के आधार पर बांटा हुआ है। देखने और महसूस करने वाली जगह है, जरूर आइएगा जब बीकानेर आना हो। मस्त सी जगह है। जय माता दी।